हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉप टेस्ट चैनल पर। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे आरोही तथा अवरोही क्रम। आरोही तथा अवरोही क्रम जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है देखते ही कैसे बताएंगे किसी संख्या का क्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं क्या है, डेसिमल नंबर क्या है और फ्रैक्शन क्या है। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम पूर्णांक संख्याओं को कैसे पहचानते हैं, कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। नहीं देखे हैं, देखिए जरूर। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी में बताया गया, बहुत सरल से, ठीक है। उसके बाद बताया, उसके बाद ये बताया कि डेसिमल वाला कैसे पहचानते हैं। फ्रैक्शन में दिया गया है तो कैसे पहचाने कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। क्यों, जब ये आपको आता रहेगा तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जरा सा भी डाउट नहीं होगा, 100% हम कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे, उसी के अपोजिट। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। जान लीजिए क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, छोटे से बड़े तरफ, बड़े से छोटे तरफ। चलिए देखते हैं सबसे पहले आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको आरोही क्रम। कौन? आरोही क्रम, इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। डायरेक्ट एग्जांपल लेके चलेंगे हम, डायरेक्ट एग्जांपल लेके चलेंगे। एग्जांपल से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे ये आपका है, देख रहे हैं ना, ये आपको दिख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए, देखते रहिए आप। मोबाइल का नेटवर्क देखिए, आप नेटवर्क देखेंगे नहीं, देखिए ये देखिए क्या, छोटे से बड़े तरफ, छोटे इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, मतलब एक दूसरे क्या, छोटे से बड़े तरफ आपका जा रहा है। लीजिए और छोटा बना है, लीजिए, ये छोटे से बड़ा तरफ, ये आपका हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। यानी इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम। क्या? बढ़ते बढ़ते क्रम, इसका जो मीनिंग होता है बढ़ते क्रम मतलब क्या, क्या छोटे से बड़े तरफ, छोटी से छोटी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। समझ में आया ना? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जब बेसिक मजबूत रहेगा आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कम टाइम में, ठीक है ना। देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या, इसको हम अगर अच्छे से बना लीजिए, हो गया आपका छोटी संख्या से बड़ी संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या लेंगे। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाइए, बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया, एकदम बाकायदे से, समझा है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको मान लीजिए, ठीक है ना, जब सभी पॉजिटिव थे, जब सभी पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, लीजिए तो क्या होगा, कैसे बताएंगे। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एएस, ये असेंडिंग, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। क्या? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। जीरो को पहले लिखेंगे, इससे बड़ी क्या है, 0 के बाद देखिए 2, 2 से बड़ा क्या है, 3। अब इसमें 3 2 बार है तो हमको 2, जितना बार है उसको उतना बार लिखेंगे, तुरंत 2 बार 3 2 बार लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 3 से बड़ा क्या है, 8, 8 लिख देंगे, फिर कामा लगाते चलेंगे, कामा जरूर लगाएंगे, ठीक। अब 8 से बड़ा क्या बताइए, 8 से बड़ा इसमें 10, 10 लिख दिए, 10 से बड़ा क्या होगा, 18। ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। देखिए सबसे छोटा 0, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, 3 3 बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को 2 बार, जितना बार रहेगा उसको उतना बार लिख देंगे। फिर 8, फिर 10, फिर 18। कब? जब सभी प्लस में थे तब, जब सभी प्लस में थे तब। देखिए हमने बता दिया, छोटी संख्या बड़ी संख्या आपको पसंद ना आना चाहिए तभी कर पाओगे। जब तक आप ये नहीं कंफर्म कर पाओगे कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है तो आप नहीं कर पाएंगे, गारंटी के साथ कर सकते नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले ये देखिए कैसे पहचानते हैं छोटी और बड़ी संख्याओं को। नहीं जानते तो पिछले वीडियो में बताया गया है, जाके देखिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका हो गया, कुछ ले सकते हैं, ये हो गया, ठीक। अब बताइए क्या होगा, इसमें देखो प्लस भी है माइनस भी है। हम एक रूल होता है, बताया है पिछले वीडियो में, कि माइनस वाली संख्या हमेशा प्लस वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है, अर्थात प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है, -8। क्या है, -8। मजा आ रहा ना, देखिए यहाँ पे मजा भी आएगा, -8। फिर इससे बड़ा क्या है, 1,
फिर 2, 3, 8, 13। देखिए -8 है और 8 माइनस में 8 होता है कि अगर 8 ले देंगे और -8 कौन बड़ा है, तो ये तो माइनस में ये प्लस में है। हम बताते हैं प्लस वाला क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपका बड़ा होगा। अब बड़ा चिन्ह हम जानते हैं कैसे होता है। ठीक, तो ये समझ में आया आपको। 2 एग्जाम्पल समझ में आए जब पूर्णांक संख्या में थे। कब? जब पूर्णांक संख्या। आप मैथ आपका कब अच्छा होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन आप तैयारी करेंगे अच्छे से और उसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। लगाने को सभी लोग आते हैं, लेकिन कम टाइम में सबसे पहले कौन लगा करता है, ये मायने रखता है। समझ में ना? ये समझ में आया आपको कि सबसे छोटे, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी बढ़ते क्रम। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी को बोल सकते हैं भैया अंग्रेजी में इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। नहीं आता इस पर इंग्लिश, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही तो बोलते हैं, मतलब बढ़ते क्रम। क्या? बढ़ते क्रम। समझ में आया? अब चले हम डेसिमल नंबर पे। ये कब था? जब पूर्णांक संख्या थी। अब देखिए सब पूर्णांक संख्या है कि नहीं, अगर नहीं जानते देख लीजिए कैसे होती है पूर्णांक संख्या। ठीक, +-0 पूर्णांक संख्या होती है। ये हो गया आपको, इसमें आया। चलिए अब देखते हैं जब डेसिमल में हो। क्या? जब सभी संख्या डेसिमल में हो तो क्या करेंगे। चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए इसको। हो गया, देखते हैं एग्जाम्पल 1। जब डेसिमल में हो, किसमें हो? डेसिमल। डेसिमल मान क्या होता है? दशमलव। क्या होता है? दशमलव। दशमलव क्या होता है? वही होता है क्या होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक, लीजिए आप 0 कर दे रहे हैं। बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए। सभी प्लस में है ना, सभी प्लस में है। क्या करेंगे इसको हम? क्या निकाल रहे हैं बताइए, क्या निकाल रहे हैं? आरोही क्रम निकाल रहे हैं। अभी क्या निकाल रहे हैं? आरोही क्रम। और उसी का उल्टा क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है? आरोही क्रम। समझ में आया ना? अवरोही, आरोही। 3.8 हो गया, 3.2, 81.28, 10.03। सबसे छोटा क्या है इसमें? सबसे छोटा क्या है आपका? 3.2। फिर उससे बड़ा 3.8। फिर उससे बड़ा क्या बताइए, इसमें देखते रहिए आप, 10.03। फिर उससे बड़ा 81.28। समझा ना? ये क्या हुआ आपका? असेंडिंग। क्या? असेंडिंग। अगर इसकी डिसेंडिंग की बात करेंगे तो यही पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इसी को पलट देंगे हम। 81.28, 10.03, 3.818, 3.2। ऐसे पीछे जो आपको बताया पूर्णांक संख्या में, जो पूर्णांक संख्या में उसका भी डिसेंड कर देंगे। इसको मिटा देंगे। लीजिए इसको अगर हम मिटा देते हैं, क्या कर दीजिए, इधर देखिए अवरोही। चलिए, और ये जो होता है अवरोही, देख लीजिए अवरोही मतलब क्या होता है। अवरोही हम बताएं, अवरोही मतलब घटते क्रम। क्या? घटते क्रम। देख रहे हैं ना आप? देखिए मोबाइल नेटवर्क देखे होंगे आप, ऐसे रहता है। देखिए बड़े से छोटे को जाना दिया, बड़े से छोटे इधर, छोटे से बड़े इधर, क्या? बड़े से छोटे, यानी आरोही आरोही एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन पूरा अच्छे से डिटेल से समझाया जाएगा। आपको एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला, चाहे जिस टाइप का नंबर हो देखते ही बता देंगे आप। ठीक, चलिए यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर हुआ एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर अभी चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको हो गया, मान लीजिए, ठीक, ये हुआ, ये हो गया 3 ले लिए। मान लीजिए इसका बताइए क्या? असेंडिंग बताना है, डिसेंडिंग। ऐसे असेंडिंग, डिसेंडिंग, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लीजिए। इसका असेंडिंग क्या होगा? सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी क्या है? ये -81.1। इससे बड़ी -8.30। इससे बड़ा क्या? ये आपका आंसर हो गया। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम। अब इसी को पलट देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। लीजिए 8.2 -8.30 माइनस, लीजिए ये आप हो गया सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। समझ में आया ना? समझ में आया? असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब जब सभी डेसिमल में है तो कैसे होगा? प्लस माइनस में है तो क्या होगा? सभी प्लस में है तो क्या होगा? सभी पूर्णांक संख्या में है तो कैसे करेंगे? बताया आपको, बताया गया। चलिए अब देखते हैं हम जब क्या हो, जब क्या हो सभी भिन्न में, फ्रैक्शन में। क्या हो? फ्रैक्शन। अभी सबको मिला के बता देंगे। चलिए देखते हैं इसको, आप इसको नोट करते चलिए। जब सभी भिन्न हो, क्या हो? भिन्न मतलब फ्रैक्शन। सुना रहा नहीं? सुना रहा है? चलिए भिन्न में हो, किसमें हो?
अगर भिन्न में हो तो कैसे करेंगे, भिन्न में हो तो कैसे करेंगे। लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं डाट, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए 3/8, 5/8, 1/8, 9/8 कई संख्या हो सकती है, जरूर नहीं 3 हो 4 हो, वही तो हो सकती है। बस यही कारण आपको होना है कि देखिए ये आपको याद रखना है कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। आरोही असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं, अब आप समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में इसको पता है ना कैसे हम देखते हैं कौन सा बड़ा कौन कब, जब नीचे सब बराबर है। देखिए हर क्या है आपको बराबर है, जब हर बराबर हो जिसके ऊपर बड़ा वही सबसे बड़ा, और सब प्लस में है, सब प्लस में है। लीजिए इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, चलिए बताइए। तो ये सबसे बड़ा कौन सा इसमें 9/8, उससे सॉरी असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग माने होता है भैया छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, हम डिसेंडिंग बता रहे हैं। सबसे छोटा क्या है 1/8, उससे बड़ा 3/8, फिर उससे बड़ा 5/8, फिर 9/8। ये आपको हो गया, यही हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका डिसेंडिंग निकालेंगे, तो लीजिए इसको पलट दीजिए आप, डिसेंडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। दिख रहा है ना, है दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए, क्या दिखना भी चाहिए, ऐसा नहीं केवल आप छाप दीजिए दिख ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें नहीं हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जब प्लस माइनस में, क्या है प्लस माइनस में आरोही क्रम हो गया। यहाँ पे एक बार डाले हैं आरोही तथा अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ फिर से डाल दिए, क्या होता है आरोही मतलब, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, और इसी को उल्टा क्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आपको होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। आपको हो गया, ये हो गया ठीक। इसका असेंडिंग क्या होगा, डिसेंडिंग क्या होगा बता सकते हो, सबसे छोटी कौन है बताइए। तो माइनस में देखेंगे ये और ये, अब -1/9 बड़ा है तो -4/9 बताइए। अगर दोनों प्लस में होता तो ये बड़ा होता, लेकिन दोनों माइनस में तो ये बड़ा है। ये क्या है बताइए, हम पीछे बताएं कि अगर -1/9 हो गया -4/9, अगर दोनों हटा दे तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन जब दोनों माइनस लग जाएगा तो जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो छोटा। तो ये बड़ा रहेगा, ये छोटा हो गया। सबसे छोटा क्या हो गया -4/9, इससे बड़ा -1/9, इससे बड़ा अब तो प्लस में आ गया क्या 2/9, फिर इससे बड़ा अब 8/9, 8 दोनों बराबर है, दोनों बराबर तो लिख दीजिए आप 8/9, 8/9 हो गया कि नहीं, हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, या अगर डिसेंडिंग कर दिए तो इसका उल्टा लिख दो, असेंडिंग होगा, असेंडिंग लिखे तो डिसेंडिंग कर देंगे। ठीक, केवल हमको ये करना है तो सर हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसको पलट देंगे, क्या कर देंगे, पलट देंगे, इस पेन से लिखेंगे ना ताकि अच्छा दिखे। लीजिए 8/9, 8/9, उसके बाद 2/9 -1/9 -4/9, ये आपका हुआ। ये आपको होगा क्या भिन्न होगा, कब जब दोनों बराबर थे, नीचे सब बराबर था तब। अब चलेंगे जब सब ऊपर बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, उसके बाद जब एक भी बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। चलिए छापिए, इसको छापिए, हो गया। ठंडी ठंडी खत्म हो गई है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा जब एग्जाम्पल लेंगे, जब सब ऊपर बराबर है, अंश बराबर है, क्या अंश बराबर है, 7/9, 7/11, 7/15, 7/2, 7/3। ठीक, देख लीजिए, देख रहे हैं नहीं, देख रहे होंगे, हाँ देख रहे हैं। तो अब इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, क्या असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बता सकते हैं। अगर आप जानते हैं कौन छोटा कौन बड़ा बता सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या बताइए इसमें, कब जब ऊपर बराबर हो और नीचे ना बराबर हो। तो नीचे जब सबसे छोटी वही होती है जिसके नीचे सबसे बड़ा होता है। सबसे नीचे किसके बड़ा है 15। देखिए जब ऊपर बराबर है सबसे नीचे कौन बड़ा है 15, सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी 15 हो गई, जिस सबसे छोटी उसको पहले लिखेंगे हम 7/15। अब इससे क्या बड़ी है 7/11, 7/11 कैसे होता है बताया गया है, कैसे होता है बताया गया है। अब समझते रहिए, 7/9, 7/3 क्या 3, 7/2। सबसे बड़ी इसमें ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई। कब
जब ऊपर बराबर रहता है और सभी प्लस में है तो जिसके नीचे सबसे बड़ा वही छोटा होता है, सबसे जिसके नीचे सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। ये रूल होता है। यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, चाहे जितने रहेंगे सब आ जाएगा। अब अगर असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग तो निकाल सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। चलिए करिए, दिख रहा है डिसेंडिंग, दिख रहा है आपको, है? चलिए यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को उलट दो, 7/2, 7/3, 7/9, 7/11, 7/, देखिए इसी को उल्टा, सबसे पहले ये हो गया, फिर ये, फिर मतलब उसी को पलट दिए। चलिए इधर से ऐठे उधर, उधर से ऐठे इधर हो गया, आए वही पे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब? जब ऊपर बराबर था तब, अब कब लेते हैं। अब सब प्लस में था, सब माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, लीजिए सब माइनस में, सब माइनस लीजिए। अब क्या दिक्कत है, हम कर सकते हैं, लीजिए कोई दिक्कत नहीं होनी भैया, कोई हाथ से मिटा दे रहे हैं, हाथ से क्या दिक्कत है, कौन उसको लीजिए, देखते रहे सब प्लस सब माइनस आपकी बार हो गया। ओ कैसे करेंगे इसको, हम आसानी से करेंगे। और कैसे करेंगे, हैं? आसानी से देख बताएंगे, हैं कैसे होता है। तो जब सब माइनस होता है तो इसी वाला का रूल उलट हो जाएगा। जब सब माइनस है, अगर सब प्लस होता, सब प्लस होता, ध्यान दीजिए, तो जिसके नीचे सबसे छोटा वही सबसे बड़ा होता था, जिसके नीचे। लेकिन जब सब माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा तो जिसके नीचे सबसे छोटा वही सबसे क्या, वही सबसे छोटा। जब सब माइनस हो जाएगा, जिसके नीचे सबसे छोटा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है बता दीजिए, आप बता दीजिए कौन है, ये है ना, यही तो है। तो -8/7 सबसे छोटा हो गया, -8/7 क्योंकि भाग करेंगे माइनस में ज्यादा आएगा, और माइनस ज्यादा आएगा तो कर्ज ज्यादा हो जाएंगे, और जो कर्जा ज्यादा होता है वही तो छोटा होता है भाई, है? हमारे पास 1 रुपये कर्जा, आपके पास 4 रुपये, तो आप छोटे माने जाएंगे, हम बड़े कर्जा, ठीक। यहाँ से देख लीजिए, और फिर आपका हो गया 8/, क्या -8/9, फिर -8/, या इसी को एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट से जब बराबर हो, बताइए 8 रोटी है, 8 रोटी में क्या 7 रोटी देना है, 7 लोगों को देना है, ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन जब प्रश्न था अगर माइनस हो जाएगा, लेना है तो बताइए, तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। सही इसमें था 7 रोटी में से 9 रोटी देना है, 9 लोगों को, ज़्यादा पड़े। 7 में से 11 पड़े, कम पड़ी। 7 में से 15 देंगे, और कम पड़ी, यानी आधे से भी कम पड़ेगा। 7 रोटी में से 2 रोटी देना, अरे पेट भर खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पेट भर जाइए, 2 दिन खाइए। अगर 7 में से 3 करेंगे तो उससे कम आएगा। और रोटी लेके समझ सकते हैं ना, रोटी जानते हैं, गोल मटोल। चलिए अब देखते हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा। यहाँ पे -8/11, -8/9, -8/7, -8/7। जरूरी नहीं ये नंबर, आप कुछ ले सकते हैं यार, एनीवन, यू आर फ्री। चलिए ये समझाया। अब जब एक प्लस हो, एक माइनस हो तो क्या करेंगे, चलिए इसको छाप लीजिए, फिर आगे बताते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, चलिए ये आपको हो गया, ये हो गया। अब आपको हो गया एक और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका है, तो ये देख रहे हैं आप, ये आपको देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना, हाँ जी देख रहे हैं। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा भैया, इसका असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें, सबसे छोटा जब ऊपर बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो इन दोनों देखेंगे, ये तो बड़ा है, ये दोनों प्लस है, इन दोनों को चेक करना है, क्या इन दोनों को, अब इन दोनों को चेक करना है, इसमें कौन छोटा है। 8/5, 8/2 दोनों प्लस में होता, ये छोटा है, लेकिन दोनों माइनस में है, तो क्या होगा, तो भाई क्या होगा यार, देखिए जब दोनों प्लस में होता तो ये बड़ा था, ये छोटा, लेकिन दोनों माइनस में तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा। तो ये आपको हो जाएगा -8/2, -8/5। अब इन दोनों ये बताइए 8/5 और 8/7, यही आपको देखना है। अगर दोनों मान लीजिए प्लस कर देंगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन दोनों माइनस कर देंगे। हम जैसे आपको लेते 3 और 4, 3 और 4 में कौन बड़ा भैया, 4 बड़ा है, जानते हैं, लेकिन दोनों पे माइनस लगा दें, क्या लगा दें, माइनस। अब कौन सा बड़ा है, अब कौन सा बड़ा है, तो बताइए
अब तो ये बड़ा हो गया, जिस पर माइनस कम वही बड़ा होता है ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम कर रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट CONCEPT कॉन्सेप्ट, CONPT कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट CONC। चलिए कॉन्सेप्ट 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 बहुत होते हैं मैथ में, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अगर इसके डिसेंडिंग की बात करें, क्या होगा डिसेंडिंग, ओ पलट दो इसको, क्या कर दो, पलट दो, घुमा चलो, इधर चलो, तुम इधर चलो, उधर से इधर चलो, अब घूम जाओ, जो ये गए इधर, अब इनको घुमा देंगे, क्या कर देंगे हम, घुमा देंगे। समझ आ रहा ना, थोड़ा सा हंसते खेलते समझते रहिए, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत। 8/7 8/5 -8/5 -8 यही आपका, यही क्या। अब एक और बचा है, एक और क्या बचा है, जब ना तो ऊपर बराबर होगा ना तो नीचे बराबर होगा, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन पूरा डिटेल्स बताएंगे, सब बताएंगे, जो भी 20-25 मिनट को होगा लेकिन पूरा बताया जाएगा आपको, एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। ये नहीं ये दे दिए सर, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। अगर मिक्स में है इम्प्रॉपर में चेंज करें तब बताएंगे हम, इम्प्रॉपर में चेंज करें तब बताएंगे। चलिए एक यहाँ पे ये बता दें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसे 3/4 हो गया, 2/5 हो गया, 1/2 हो गया, ये है। इसका हमको असेंडिंग बताना है, इसका डिसेंडिंग बताना है। इसमें अब देखिए नीचे बराबर है, नीचे भी नहीं बराबर है और ऊपर भी बराबर नहीं है। इस प्रकार कंडीशन में इनका लासा लेंगे 4 5 2, 4 5 2 का लासा निकालेंगे, 20 आएगा। 20 एलसीएम, अरे यार एलसीएम नहीं आता आपको, अगर एलसीएम नहीं आता तो उसको भी बताएं, सब बताएगा, इसलिए जिससे करेक्ट है। अगर इसका यूज उसमें आएगा तो उसको पहले पढ़ाया जा रहा है, फिर इसको। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे करेंगे, 4 5 2 का लासा कैसे निकालते हैं, 20 आएगा, देखते बता देंगे हैं। तो अब 20 आ गया, अगर इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 4 करेगा 5 ये 15, ये 15 आ गया, ये क्या आ गया 4 आ गया ना। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत बड़ी। अगर यहाँ पे हम 20 से गुणा कर दें, 5 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 दूनी 8, ये 15 ये 8, यहाँ क्या करेंगे 20 से 10 बार जाएगा 10, बताइए ये 15 ये 8 ये 10 आया ना, आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आना चाहिए, आराम से बात करना चाहिए। यहाँ इसका वैल्यू 15 आ गया, इसका 8 आ गया, इसका कितना आ गया 10 आ गया। कैसे, अगर 20 में गुणा कर देंगे, 20 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, ये आएगा 4 5 20 15 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 ये 10। अब बताइए, ये तो जानते हैं 15 8 10 में अभी बताए ना, अभी बताएं 15 8 10, सबसे छोटा कौन है 8 है, 8 किसका है 2/5, 2/5 पहले आ गया, फिर 1/2, फिर 3/4, ये हो गया आपका, यही है भैया, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, हाँ देख लीजिए। अब डिसेंडिंग इसी उल्टा, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए इसी का 2/5, इसको पहले हम इसमें चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, लास्ट से लेकर के गुणा कर देंगे और वो आपका इंटीजर में आ जाएगा, इंटीजर में आएगा देखते ही बता देंगे खलास खलास। चलिए समझा ना, कैसे चेंज करेंगे, इनका लाशा लेंगे और लाशा लेकर सब 20 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, सिंपलीफाई ये आएगा, इसके बाद हम बता देंगे किसका वैल्यू क्या है, किसका वैल्यू क्या है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको। चलिए कभी देर से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा, क्यों। एक एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप बड़ा भी इससे सजेस्ट कर सकते हैं, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बड़ा बड़ा यार, क्या बात है जी, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा होगा माइनस वाला, इसमें कुछ करना ही नहीं है, असेंडिंग हो गया, ऐस कर सकते हैं, असेंडिंग हो गया, सबसे छोटा -3। कैसे, 4 5 6 3 क्लास बताओ, कोई बताओ। तो 5 चौके 20 20 3 60 आ गया, लास्ट कितना आ गया 60। अगर 60 से 20 गुणा करेंगे तो 12 बार जाएगा, 12 के 36, इसकी वैल्यू आ गई 36। इसमें 7 से गुणा करेंगे 7 से कट जाएगा तो कितना 15 बार, 15 दूनी 30, ये 30 आ गया। चलिए 30 आ गया, इसमें गुणा करेंगे 10 10 के 10 आ गया, चलिए 10 आ गया आपका, ठीक। ये कितना आ गया, ये अगर गुणा करेंगे इसमें 20 20 21 5 20। अब बताइए चेंज कर दिए कैसे, सब में 60 से गुणा किए, क्यों 60 से गुणा किए, क्योंकि एलसीएम सबका 60 आया, जो आएगा उसी से मल्टीप्लाई करके हम चेंज कर देंगे इसमें। अब बताइए सबसे छोटा क्या है, -20 किसका मान है, इसका है, इसको पहले दिया। अब इन सब में सबसे छोटा क्या है 10 यानी 1/6 लीजिए, 1/6 हो गया। अब 1/6, अब 30 किसका है 2/4 का,
तो 2/4 लिख दिए। आपको ये नहीं लिखना है, समझना है, लिखना यही है, ये नहीं कि ये समझता ये लिख दे, नहीं। आप चेक कर सकते हैं, उसको लिखना आपको यही है, फ्रैक्शन ही। 2/3 क्या हो गया 5। समझ में आया? समझ में आ गया हो? दबा कर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए चैनल, कोई दिक्कत नहीं, दबा के एकदम। क्या मजा आ रहा है ना। चलिए अगर डिसेंडिंग की बात करें, इसका डिसेंडिंग की बात करें तो इसी को प्लॉट दो, क्या कर दो, प्लॉट कर दो। 3/5, 2/4, 1/6, -1 क्या, -1। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, खत्म होने वाला है वीडियो। ये हो गया, ये हो गया, सब प्लस सब माइनस हो गया। अब टेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया। घड़ी देखना आता होगा, नहीं आएगा बता रहा हूँ, उसको बता देंगे कैसे देखते हैं, बहुत आराम से कमेंट करिएगा, लेकिन नहीं आएगा तो यहाँ पे देखते हैं। मैथ में जितने भी टॉपिक हैं एक भी छूटेगा नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताने के बाद जितने भी आपको क्लास 9 से लेकर के जितने भी हैं आपको ग्रेजुएट तक बताएंगे, पूरे एकदम नहीं, एकदम दिक्कत नहीं। ग्रेजुएट, बीएससी, बीकॉम, एमएससी सब होगा, लेकिन अभी बेसिक पढ़ने के बाद कंपटीशन वाला भी कैसे बताएंगे। कंपटीशन क्या करते हैं लोग, स्टेप थोड़ी लगाते हैं, ट्रिक देखते हैं किस रूप से जल्दी आ गया वही ट्रिक लगा देते हैं। लेकिन आप जब तक क्लास 12 से पढ़ते हैं आपको स्टेप से स्टेप करना होता है, क्योंकि नंबर लाना होता है। ट्रिक अगर लगाएंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको ट्रिक से ही नंबर देगा, ठीक है ना। कहेगा चलिए हम भी ट्रिक से नंबर दे रहे हैं। इसीलिए क्लास जैसे जो आप क्लास वाइज होते हैं उसमें हम स्टेप से स्टेप लगाते हैं। जो कंपटीशन होते हैं उसमें हमको केवल आंसर चेक करना, बस उसमें ये नहीं करना कि स्टेप क्या होगा, कुछ बस हमको आना चाहिए, सही होना चाहिए। ये आ गया, इसमें आया, आ गया, यदि आ गया तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या चले, खत्म हो गया, अब आगे चले। अब क्या, जीरो, अगर जीरो होगा इसमें तो जीरो क्या होगा, जीरो अगर इसमें माने जीरो कोई कर दे, जीरो क्या ये हो जाएगा माइनस वाला, उसके बाद जीरो तब प्लस वाला होगा, तब क्या होगा, प्लस वाला होगा। क्योंकि जीरो जो होता है किसी भी प्लस से, जीरो सभी धनात्मक संख्या से छोटी होती है और ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। हम कई बार बताया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। पूरा अगले वीडियो में क्या दिक्कत है, दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। आपकी बार हम चलेंगे, कई ऐसे टॉपिक बहुत है, लेकिन देखते रहिए कौन से मिलते हैं आगे। हमको भी नहीं पता क्या पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर कुछ। चलिए चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।